हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10 के अंदर साइंस के अंदर लाइफ प्रोसेस चैप्टर यानी कि जो कि बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 है। तो आज तीसरा लेक्चर है और बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो पिछले क्लासेस में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में देखे थे, दैट मीन्स न्यूट्रिशन इन प्लांट, और आज के लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल का सेक्शन देखने वाले हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन इन एनिमल कैसे होता है, यानी कि कोई भी एनिमल जो है वो अपने अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे करता है। तो जैसा कि आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि एनिमल कितने टाइप के होते हैं। तो एनिमल दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिसके अंदर सिंगल सेल से मिलकर बना होता है वो यूनिसेलुलर होता है। जिसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हम जानते हैं अमीबा। अगला लेक्चर हम लोग अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन को देखेंगे। और मल्टी सेलुलर में जैसे ह्यूमन बीइंग कुछ भी ले लीजिए, गॉट ले लीजिए, टाइगर ले लीजिए, लायन ले लीजिए, काउ ले लीजिए, ईटीसी जितने भी चीज़ें ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, क्योंकि उसका साइज बहुत इतना कम होता है कि हम नेक्ड आई से उसको देखना पॉसिबल नहीं है। बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही हम, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर बैक्टीरिया वायरस यूनिसेलुलर होता है। तो जैसा कि आप बैक्टीरिया वायरस को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से यूनिसेलुलर को भी आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि न्यूट्रिशन इन एनिमल के अंदर जो होता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होता है जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली किसी भी एनिमल के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। यानी कि 5 स्टेप के जरिए उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है, मैंने लिख भी दिया हूं यहाँ पे, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन बेसिकली क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो, इनटेकिंग ऑफ फूड। आप जो भी भोजन को लेते हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाथ के द्वारा भोजन को मुंह में लेते हैं, फूड को माउथ में लेते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं इनटेकिंग ऑफ फूड बाय द एनिमल। कोई भी एनिमल जो फूड को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करता है, इनहेल करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन। इंजेशन के बाद का स्टेप क्या आता है, डाइजेशन। बहुत ही सिंपल स्टेप है ये डाइजेशन। देखिए डाइजेशन अगले लेक्चर में हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अभी फिलहाल हम डाइजेशन को शॉर्ट में समझते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आप कॉम्प्लेक्स फूड या जो भी फूड आप लेते हो वो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से होकर के पास होता है। तो हर ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम का सेक्रेशन होता है। और वो एंजाइम क्या कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले माउथ के अंदर जब लेते हो तो इसके अंदर क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड होता है जो कि स्लेवा नाम के एंजाइम को रिलीज करता है। और ये सबसे पहला काम क्या करता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है। और यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के जरिए कहाँ पे पहुंच जाता है, स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है। तो इस तरह से जितने भी पार्ट से, जितने भी ऑर्गन से गुजरता हुआ फूड चला जाएगा। हर ऑर्गन क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़े में और तोड़ेगा, और हर ऑर्गन के अंदर एंजाइम का सेक्रेशन होता रहेगा। और वो एंजाइम हमेशा और हमेशा क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो ओवरऑल हम लोग समझते हैं कि ये डाइजेशन कितने तरीके का होता है। तो डाइजेशन बेसिकली 2 मेथड के जरिए होता है। पहला मेथड होता है फिजिकल मेथड और दूसरा मेथड होता है केमिकल मेथड। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी एनिमल है, वो अपने बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इसी 2 तरीके से कर सकता है। पहला होता है फिजिकल मेथड और दूसरा होता है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर वो क्या कर सकता है, तो जैसे च्यूइंग, कहा भी जाता है कि आप खाना को चबा चबा करके खाओ, ऐसे करके, यानी कि चबा चबा के खाओ। तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं च्यूइंग। नेक्स्ट होता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ को, जैसे देखो आप कभी भी ऐसे देखना कि कोई भी पशु का जो चारा काटा जाता है तो क्या किया जाता है, चारा कितना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, उसको मशीन में डाल करके छोटे छोटे टुकड़े किया जाता है। ठीक उसी तरह से क्या होता है, जो आप फूड लेते हो उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में क्या करना है, तोड़ना है। यानी कि दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्राइंडिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग द फूड इन माउथ। यानी कि अपने माउथ के अंदर ही क्या करो, या तो खाना को ज़्यादा से ज़्यादा चबाओ, यानी कि दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज च्यूइंग। और उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ग्राइंडिंग।
नेक्स्ट होता है हमारे पास केमिकल मेथड। अब वो फूड जब हमारे स्टोमक के अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हार्मोन्स का, दैट मीन्स एंजाइम का सेक्रेशन होगा, यानी कि जो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, सेक्रेट होता है, यानी कि दैट मेथड इज कॉल्ड एज केमिकल मेथड। और वो जो डाइजेस्टिव जूस होता है जिसको हम लोग एंजाइम भी कहते हैं, वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो दैट मीन्स सिंपल सी बात है, इसी दो मेथड के जरिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो अपने अंदर बॉडी के अंदर क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, इसी दो मेथड के जरिए, फिजिकल और केमिकल मेथड के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। बहुत ही सिंपल, देखिए ये स्टेप क्या कहता है, ऑब्वियसली अगर आप फूड को लोगे तो वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या देगा, आपको एनर्जी देगा। तो आपका बॉडी बेसिकली क्या करेगा, जो भी सॉल्युबल, क्योंकि जो भी आपको एनर्जी मिलेगा मोस्टली चीज़ क्या होता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि आपके ब्लड के अंदर चला जाएगा, यानी कि ब्लड, यानी कि सीधी सी बात है, आपको जो एनर्जी मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो गया, ड्यूरिंग दिस द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, यानी कि देखिए कहा भी जाता है, आपको जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि कंप्लीट डाइजेशन ऑलमोस्ट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका लेंथ क्या होता है 6.5 मीटर, यानी कि 6.5 मीटर लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि ऑलमोस्ट फूड का डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट, लगभग 95% कंप्लीशन कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा ब्लड के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि ब्लड उस एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर मेन चीज़ क्या है, एनर्जी को कौन यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ब्लड ही करने का काम करता है। तो जो भी फूड के द्वारा एनर्जी मिला वो एब्जॉर्ब किसके द्वारा किया जाएगा, जो हमारा ब्लड है उस चीज़ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, क्योंकि जो भी हमारे पास डाइजेस्टेड फूड होगा वो ऑलरेडी सोल्यूबल कंडीशन में होगा, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और ब्लड क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इस कॉल्ड, इसी प्रोसेस को हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का देखिए सिंपल मीनिंग क्या होता है, आप लोगों ने देखा एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो गया, जो भी डाइजेशन के बाद जो भी बॉडी को जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो क्या हो गया, ब्लड ने क्या किया, उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब एब्जॉर्ब करने के बाद बेसिकली क्या करेगा, वो उसको एसिमुलेट करेगा। एसिमुलेट का मतलब क्या होगा, उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, कहाँ पे, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। तो एसिमुलेशन के अंदर क्या होता है, एसिमुलेशन एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर बॉडी क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड से उसको एनर्जी मिला उस एनर्जी को ये यूटिलाइज करेगा, बॉडी के डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिपेयर, इन सारे चीज़ों में उस एनर्जी को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया हूँ, ड्यूरिंग दिस द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। देखिए जो भी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया सेल का एक पार्ट है, किसी भी सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी होता है ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारे पास होता है इजेशन। इसी प्रोसेस को चाहे तो हम एक्सक्रिएशन भी कह सकते हैं। इजेशन का मतलब क्या होता है, अब देखिए आपने फूड को इनहेल किया, उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब किया, फिर एसिमुलेट किया, लास्ट में होता है हमारे पास क्या, इजेशन। इजेशन का मतलब हो गया कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो पाया, यानी कि जो एक तरह से वेस्ट मटेरियल हुआ, वो हमारे बॉडी के द्वारा क्या होता है, बॉडी से बाहर जो निकालने का प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। जैसे बहुत सारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है हमारे बॉडी के थ्रू किसके जरिए निकलता है, जैसे हम लोग टॉयलेट के जरिए क्या करते हैं, लिक्विड अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकालते हैं। पसीना के जरिए बहुत सारे अनडाइजेस्टेड चीज़ हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो बहुत सारे मेथड है। स्टूल के जरिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो ये सब क्या होता है बेसिकली, ड्यूरिंग दिस द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यानी कि बहुत तरीके हैं, वेरियस मेथड्स है इजेशन का, यानी कि बहुत तरीके से हम अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, हम अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। वो डिपेंड करता है किस टाइप का अनडाइजेस्टेड फूड है, वो लिक्विड स्टेज में है तो पसीना के जरिए, टॉयलेट के जरिए, बहुत सारे, और जो सॉलिड है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है तो वो स्टूल के जरिए हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और हमारा हमेशा नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके हमारा अगला वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू।